सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता। इंजेक्शन का नाम है लिनेजोलिड इंजेक्शन। इसकी पैकिंग के कारण ही इस इंजेक्शन को लिनेजोलिड इन्फ्यूजन भी कहा जाता है। हम जानेंगे यह इंजेक्शन क्या है, किस तरह से कार्य करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, किन किन बीमारियों में से दिया जाता है, इसे लगाने का सही तरीका क्या है और इसे लगाने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ये सभी बातें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिश, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। लिनेजोलिड एक सिंथेटिक ऑक्साजोलिडिनोन एंटीमाइक्रोबियल दवा है जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ही ठीक करने के लिए प्रयोग लाया जाता है। यह इंजेक्शन बैक्टीरिया में प्रोटीन को बनने से रोकता है और बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोककर बैक्टीरिया को मार देता है और इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करता है और यह इसके कार्य करने की प्रणाली है। यह इंजेक्शन 2 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में बनाया जाता है और यह 300 ml की पैकेजिंग में आता है। अगर इसकी पूरे बोतल की स्ट्रेंथ की बात करें तो एक बोतल में 600 मिलीग्राम लिनेजोलिड होता है। यह इंजेक्शन क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है उसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि लिनेटिक इंजेक्शन, लिनो प्लस इंजेक्शन, लिनो फोर्स इंजेक्शन, लीजोमेक इंजेक्शन और लीजो पॉइंट इंजेक्शन आदि। अगर यह इंजेक्शन इन नाम के अलावा भी किसी अन्य नाम से आपको अपने एरिया में मिले तो उसे भी आप ले सकते हैं। उस समय एक बात ध्यान रखें कि उस इंजेक्शन का कॉम्पोजिशन भी लिनेजोलिड होना चाहिए। अब जान लेते हैं यह इंजेक्शन किन किन बीमारियों में दिया जाता है। उसके बाद जानेंगे कि इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है और कौन सा स्पेशल IV सेट का प्रयोग लिया जाता है और वह कौन सी गलती है जिसको करने पर यह इंजेक्शन पानी जैसा हो जाता है, बिल्कुल भी असर नहीं करता। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो इस इंजेक्शन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ही प्रयोग लिया जाता है। उसमें कुछ बीमारियां हैं जैसे कि न्यूमोनिया तथा स्किन स्ट्रक्चर होने वाले इन्फेक्शन। इसके अलावा कई बार ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में होने वाले जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इसे दिया जाता है। न्यूमोनिया यह एक फेफड़ों में से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें फेफड़ों में पानी या पस भर जाती है, जिस कारण से व्यक्ति को खांसी आना, खांसी के साथ बलगम या पस आना, चेस्ट में बहुत तेज दर्द होना, बुखार आना, ठंड लगना, श्वास लेते समय समस्या रहना, उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, थकान महसूस होना आदि तरह की अलग अलग समस्याएं होती हैं। इसके अलावा जब निमोनिया बीमारी में कुछ अन्य दवाइयां देने पर भी ज़्यादा फायदा नहीं होता जैसे कि वेनकोमाइसिन दवा, तब उस समय यह इंजेक्शन निमोनिया को ठीक करने में सक्षम होता है और इन स्थितियों को हम वेनकोमाइसिन रेसिस्टेंट एंट्रोकोकल इन्फेक्शन कहते हैं। यहाँ निमोनिया के कुछ विशेष प्रकार भी है जिन्हें ठीक करने के लिए इसे प्रयोग लिया जाता है जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, नेसोकोमल निमोनिया। इसके लक्षण भी निमोनिया के समान ही होते हैं। अगली बीमारी स्किन इन्फेक्शन, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड तथा अनकॉम्प्लिकेटेड दोनों प्रकार के ही स्किन तथा स्किन स्ट्रक्चर इसमें इन्फेक्शन शामिल है। कुछ बीमारियां जैसे कि सेल्यूलाइटिस, इम्पेक्टिगो, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, मेथिसिलिन ससेप्टेबल स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं तथा फोड़ा जिसे बॉइल कहते हैं, यह सभी शामिल है। यहाँ एक बात ध्यान रखें, यह इंजेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले किसी भी इन्फेक्शन को ठीक नहीं करता, इसलिए इसे कैथेटर साइट पर होने वाले इन्फेक्शन तथा कैथेटर के कारण ब्लड में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग नहीं लिया जाता। अब जान लेते हैं यह इंजेक्शन लगाने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो पहले कुछ सामान्य साइड इफेक्ट जैसे कि दस्त लगना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, पेट दर्द होना, स्किन पर रेशेस हो जाना, खुजली चलना, मुंह में सफ़ेद दाग हो जाना, जीभ तथा दांतों का रंग बदल जाना, महिला को जननांगों पर जलन होना,
खुजली होना, दर्द होना, इस तरह के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं और ये ज़्यादा डरावने नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी है जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। उनमें स्किन का उतरना या कटना, बार बार उल्टी होना, बहुत ही ज़्यादा थकान लगना, हाथ पाँव में सूनापन हो जाना, तेज़ दर्द होना, बहुत ज़्यादा दस्त लगना जिसके साथ खून भी आ सकता है और सीजर्स होना, इस तरह के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको लगे तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को यूट्यूब ने मेंबरशिप के लिए एलिजिबल कर दिया है और उसके लिए यहाँ ज्वाइन बटन दे रखा है। इसको क्लिक करके, इसको दबाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको प्रत्येक हफ्ते 3 से 4 स्पेशल वीडियो मिलेंगे जो सामान्य सब्सक्राइबर को नहीं मिलते और आपको अलग अलग तरह की नई दवाओं के बारे में अपडेट मिलेगा। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को दबाएं और मेंबरशिप लें। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस तरह से तथा कितने दिनों तक लगाया जाता है और वह कौन सा स्पेशल आईवी सेट है जिसका प्रयोग लिया जाता है। तो सबसे पहले यह बात आपको ध्यान में रखना आवश्यक है कि इस इंजेक्शन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही किया जाता है। यह इंजेक्शन डॉक्टर तथा ट्रेंड स्टाफ द्वारा ही लगाया जाता है। यह इंजेक्शन 300 ml की पैकेजिंग में आता है जो कुछ इस तरह की प्लास्टिक पैकिंग होता है। सामान्यतः जो भी इन्फ्यूज़न हम लगाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं उसकी पहले प्लास्टिक पैकिंग को हटाते हैं, उसके बाद ही वो इन्फ्यूज़न लगाया जाता है। लेकिन इस इंजेक्शन के साथ ऐसा नहीं है। इस इंजेक्शन की जो प्लास्टिक की पैकिंग है इसको फाड़ते नहीं, इसको बाहर नहीं निकालते, क्योंकि यह इंजेक्शन फोटो सेंसिटिव होता है। मतलब लाइट के संपर्क में आते ही यह इंजेक्शन डिकम्पोज हो जाता है और इसी कारण से इस इंजेक्शन को लगाने के लिए एक स्पेशल आईवी सेट का प्रयोग किया जाता है जिसे हम फोटो गार्ड आईवी सेट कहते हैं। इस 300 ml इंजेक्शन को 30 मिनट से लगाकर 2 घंटे में खत्म करना होता है, जिसे दिन में 2 बार 12-12 घंटे के अंतराल से मरीज को लगाया जाता है। साथ ही इसे 10 दिन से लगाकर 28 दिनों तक अलग अलग मरीज में अलग अलग बीमारी के अनुसार दिया जाता है। गर्भवती महिला में स्टडीज़ में यह पाया गया है कि यह इंजेक्शन लगाने पर पेट में पल रहे बच्चे तथा माँ को नुकसान नहीं करता। इसी कारण से प्रेगनेंसी में कैटेगरी ए की दवा है जिसे आवश्यकता होने पर महिला में दिया जा सकता है। परंतु कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते, जैसे कि हार्ट पेशेंट, लीवर के मरीज। यदि उन्हें लिनेजोलिड दवा देने की आवश्यकता होती है तो उस समय यह लिनेजोलिड इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, उन्हें लिनेजोलिड टेबलेट दी जाएगी, क्योंकि यह टेबलेट भी 600 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है और यह एक ऐसी दवा है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। मतलब जितनी मिलीग्राम दवा आप ले रहे हैं उतनी पूरी ही ब्लड में जाकर असर करेगी। यहाँ इस दवा के लिए एक सावधानी और है कि यदि इस दवा को लंबे समय तक मरीज में दिया जाए या मरीज खुद ले लेता है तो उसमें नर्व डैमेज कर सकती है, जिसमें प्रमुख है ऑप्टिक नर्व डैमेज, जो आपके विजन को डिस्टर्ब कर सकती है, खत्म कर सकती है और ये इरिवर्सिबल होता है। इसी कारण से इस दवा का प्रयोग जितने दिनों तक आपको डॉक्टर ने करने के लिए कहा है उतने दिनों तक ही करें, उससे ज़्यादा इस दवा का प्रयोग नहीं करें। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मोस्ट पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी जान ली, जिसका नाम है लिनेजोलिड इंजेक्शन। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन दिया है इसे भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।